भारत में आज भी लगभग 65 मिलियन आबादी बस्तीनुमा क्षेत्र के निवासी हैं। इन्हीं में लगभग 7.8 मिलियन आबादी है मासूम बच्चों की। हजारों लोग इन झुग्गियों में रहते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने तमाम अभावों के साथ। वे अपने आज को समेटे हुए हैं कल की आस में। इस दौर से कोसों अलग थलग कि भविष्य क्या है। जब भी बात आती है भविष्य की, सामाजिक बदलाव और सुधार की, सबसे बड़ी जरूरत महसूस होती है शिक्षा की। चौपाल पाठशाला लगभग 4 साल पहले प्रारंभ हुई, जो खासकर शिक्षा पे, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बस्ती के या स्लम के बच्चों का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उनके जो जीवन है उस पे कैसे काम किया जाए, ऐसे अलग अलग कामों के माध्यम से चौपाल पाठशाला। पाठशाला का अर्थ यही है कि पाठशाला यानी किसी से भी संबंधित शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकती है, या कोई भी विषय को लेकर छोटी छोटी जगह जगह चौपाल लगाना और लोगों को समझाना। किसी भी समाज को फौरन प्रगतिशील गति नहीं दी जा सकती है। हमारी कार्यप्रणाली का ये अहम हिस्सा होता है कि हम निस्वार्थ भाव से बस्ती से जुड़े बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा पाए। हमारी पाठशालाएं देश भर में कार्यरत हैं, जो कि पूर्णतः हमारे सहयोगी, हमारे वॉलंटियर्स द्वारा चलाई जाती हैं। पाठशाला एवं वॉलंटियर्स का स्वभाव बड़ा ही दिलचस्प होता है। चूंकि बच्चे अधिकतर हिचकिचाते हैं पढ़ने के नाम से, तो इस बात का अहम ख्याल रखा जाता है कि पाठशालाओं में बच्चों की शिक्षा रुचि बनी रहे। और अब बदलाव के तौर पर हमारे पढ़ाए गए कुछ छात्रों ने पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हमारे इस मॉड्यूल का विस्तार हम पूरे देश भर में करेंगे। चौपाल पाठशाला आई थी तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते थे ना, तो उन्हें थोड़ा पढ़ने की उम्मीद जागी उनके अंदर कि वो पढ़ने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे। उसके कारण स्कूल बच्चे यहाँ बच्चों को बुला के लेके आए थे, तो उनके अंदर थोड़ी पढ़ाई की एक ऐसी अहमियत बनाई जिससे बच्चे पढ़ने के लिए जाने लगे थे। और जहाँ बड़े स्कूल में एडमिशन कराया, अब तो वहाँ भी जाने लगे हैं बच्चे पढ़ने के लिए। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। बच्चे पढ़ना ज़रूरी होते, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी होता है। अपने पैर पर हम खड़े हो सकते हैं, दूसरे पर निर्भर ना रहें। मतलब मैंने यहाँ पर देखा है कि बहुत से कि माँ बाप पढ़ाना चाहते नहीं हैं बच्चों को। वो ये चाहते हैं बच्चे पढ़ के करेंगे क्या, और ख़ास करके लड़कियों को। वो तो ये समझते हैं कि लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, उन्हें तो फिर घर का काम ही करना है। सबसे दुख देने वाली चीज़ गरीबी है। गरीबी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मतलब गरीबी इंसान जैसे कि अगर वो चाहता भी है ना कुछ बड़ा करना, लेकिन उस गरीबी उसको करने नहीं देती है। इंसान उस गरीबी को दूर करने के लिए कुछ करना चाहता है, तो फिर वो रह जाता है। फिर उसी पैसे की वजह से, सबसे बड़ी बात पैसा है, उसी पैसे के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए IAS बनना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी। पढ़ाई के साथ साथ एक लर्निंग रही, एक सीखने को मिला, और उस समय हमें अपने आप को प्रूव करने का समय मिला। बीच में कोविड आया। कोविड में एक शायद शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरत थी सबको खाना कैसे प्रॉपर मिले और स्वस्थ कैसे रहें। तो उस दौरान, कोविड के दौरान काफ़ी अलग अलग लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हम सब लोग ग्राउंड पे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर सकते थे। तो कोविड में लगभग पूरे फर्स्ट और सेकंड कोविड में हम सब वॉलंटियर्स ने मिलके यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको खाना पहुँचाना, ये सारे काम किए। पिछले बीते सालों का सफर कुछ इस तरह रहा मानो घर से दूर एक घर हो, जहाँ साथ जन्मदिन त्योहार मनाए गए, तो हर छोटी बड़ी चुनौती का मुकाबला भी साथ डट कर किया गया। अभी तक अगर मैं बात करूं तो लगभग ऐसे 110 के आसपास बच्चे स्लम से स्कूल डेली जाना स्टार्ट उन्होंने किया है। जैसे चौपाल का एक नाम है, रूरल डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। ग्रामीण विकास, सर्वांगीण विकास एक ध्येय है अपना।
तो इसको अलग अलग गाँव में, अलग अलग बस्तियों में ले जाने का प्रयास है और मल्टीपल लोकेशंस पे जाके जिस 110 नंबर की बात कर रहे हैं वो शायद 1000 में बदलने की संभावना आने वाले सालों में है। हम सब एक यात्रा में निकले हैं, एक बहुमूल्य लक्ष्य के साथ, और ये यात्रा ही है एक परिश्रमशील शिक्षा विकास संगठन की, जो हर एक बच्चे को उच्चतम शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। थैंक यू चौपाल पाठशाला। थैंक यू चौपाल पाठशाला। थैंक यू चौपाल पाठशाला। थैंक यू चौपाल पाठशाला।